हेलो एवरीवन। तो स्वागत करता हूं फिर से अपने एक नए टॉपिक को लेकर जिसका नाम है एसाइटिस। दोस्तों, तो आज का ये टॉपिक कुछ रोमांचक होने वाला है और कुछ नया होने वाला है। तो चलिए फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को @Dr.Malik123। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तभी आप पूरा वीडियो देखें दोस्तों। इससे मुझे हौसला मिलेगा और नया टॉपिक बनाने का मुझे थोड़ा सा मौका मिलेगा। आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं एसाइटिस। तो मैं जनरल प्रैक्टिस के बारे में आपको बताता हूं। आप अगर नए डॉक्टर बन रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आप फार्मेसी कर रहे हैं, पैरामेडिकल का कोर्स, नर्सिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपको जनरल प्रैक्टिस करनी होगी और सीखनी होगी हॉस्पिटल में ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं नया टॉपिक एसाइटिस को लेकर। एसाइटिस का डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन यानी कि परिभाषा देखेंगे। द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी कॉजिंग एब्डोमिनल स्वेलिंग, यानी इसका मतलब होता है फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना या जमा हो जाना। कौन से पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। आप लोग सोच रहे होंगे पेरिटोनियल कैविटी कहां होती है। पेरिटोनियल कैविटी होती है दोस्तों एब्डोमेन के ऊपर एक कवरिंग होती है, यानी पेट के ऊपर एक झिल्ली होती है जो कवर करती है अंदर से पूरे आंत वगैरह को, जिसका हम लोग पेरिटोनियम लेयर बोलते हैं। पेरिटोनियम लेयर, जैसे कि हर ऑर्गन को किसी ना किसी लेयर से कवर किया जाता है, तो एब्डोमेन को पेरिटोनियम कवर करता है। तो पेरिटोनियम और पेरिटोनियम की जो दोनों झिल्ली होती है उसके बीच में फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसको हम लोग पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जो फ्लूइड जमा होता है, इसी को हम लोग एसाइटिस बोलते हैं। ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर लेयर के, इसी को एसाइटिस बोलते हैं। एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। तो यहां पर समझे। तो चलिए नोट डाउन करिए। द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी कॉजिंग एब्डोमिनल स्वेलिंग, ये हो गया डेफिनेशन। अब चलते हैं सिम्टम की तरफ, यानी कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। परिभाषा के बाद, डेफिनेशन के बाद हम लोग यानी लक्षण की तरफ चलते हैं, सिम्टम की तरफ। स्वेलिंग इन द एब्डोमेन, जाहिर सी बात है जब एब्डोमेन के लेयर में जब पानी भरेगा, फ्लूइड इकट्ठा होगा, तो एब्डोमेन स्वेलिंग करेगा, यानी पूरा स्वेल हो जाएगा, जिसको एब्डोमिनल स्वेलिंग होगा पहला सिम्टम। जो दूसरा होगा वेट गेन होगा। जब ये फ्लूइड निकल नहीं पाएगा किडनी के थ्रू, ये यूरिन के रास्ते से बाहर नहीं होगा और आके पेरिटोनियम में जमा होगा, तो ये भी वेट गेन करेगा, जाहिर सी बात है। तो पर डे बढ़ता रहेगा तो ये वेट गेन करेगा। और जो तीसरा नंबर हो गया वो हो गया सेंसेस ऑफ फुलनेस, यानी हैवीनेस होगा, एकदम भारीपन महसूस होगा, लगेगा आदमी एकदम पैरों के बल नीचे बैठ नहीं पाएगा, एकदम भारी भारी लगेगा, वजन जैसा महसूस होगा, भारीपन। ब्लोटिंग होगा चौथा नंबर, यानी सूजन होगा, गैस बनने जैसा होगा और पेट फूलने जैसा होगा, जिसको हम लोग तीनों टर्म को मिलाकर या सूजन बोल सकते हैं, या पेट फूलना बोल सकते हैं, गैस बनना बोल सकते हैं, इसको ब्लोटिंग बोलते हैं, ब्लोट करना। और चौथा कंडीशन हो गया वोमिटिंग। इसमें लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है, ना काम करने की वजह से या किसी चीज की वजह से उसमें सिरोसिस या सिकुड़ जाता है, या किसी तरीके की इंफेक्शन हो जाती है, कैंसर वगैरह, जिसकी वजह से भी ज्यादातर जो है एसाइटिस होता है। पेशेंट अल्कोहलिक होता है, दारू शराब वगैरह पीता है, जिसकी वजह से ज्यादातर सिरोसिस यानी सिकुड़ने, लीवर सेल्स खराब होने की वजह से पेरिटोनियम में फ्लूइड जमा होने लगता है। जो पांचवा कंडीशन हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वोमिटिंग, फिफ्थ। जो छठा हो जाएगा सिक्स हो जाएगा स्वेलिंग इन लोअर लेग, यानी नीचे जो पैरों में है, दोनों पैरों में भी स्वेलिंग होने लगेगी, वहां भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगा, क्योंकि प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाएगा। सातवां हो जाएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कंजेशन होने लगेगा पूरी तरीके से। जहां जहां इसको खाली जगह मिलेगा फ्लूइड को, वो पूरी तरीके से लीवर सेल सिकुड़ने की वजह से, खराब होने की वजह से वो फ्लूइड जमा होगा, जिसकी वजह से कंजेशन होने लगेगा। लंग्स में भी फ्लूइड थोड़ा एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, यानी बॉडी में फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से कंजेशन होने लगता है। हेमोरॉइड्स, पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है, तो डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना, कॉन्स्टिपेशन होने के बाद दांतों की मूवमेंट कम होना, उसके बाद जब मूवमेंट कम होता है तो प्रेशर रखने की वजह से हेमोरॉइड होने के चांस बढ़ते हैं। तो थोड़ा ये सिस्टमिक रूप में ये देखेंगे, यहां हो सकता है। अब आते हैं कि आपको एसाइटिस में इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना है।
दोस्तों एसाइटिस का टॉपिक बहुत लेंथी बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल हम लोग जनरल प्रैक्टिस सीख रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जो भी जनरल ट्रीटमेंट, जनरल इन्वेस्टिगेशन, जनरल डेफिनेशन और साइन सिम्टम जो भी इजीली रहेगा वही को कवर करेंगे। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप लोगों को समझने में मुश्किल होगी। वैसे मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना लंबा लेक्चर हो जाएगा कि काफी मुश्किल हो जाएगा आपको समझने में। तो सिर्फ मोटा मोटा पकड़ते हैं, बाद में लगेगा तो हम लोग डीप पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब इन्वेस्टिगेशन में आता है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे एसाइटिस का। इन्वेस्टिगेशन में फ्लूइड सैंपल लेंगे। टैपिंग करने के बाद कोशिश ये करते हैं कि लेफ्ट साइड में, जैसे ये हो गया एब्डोमेन हो गया, ये अम्लाइकस हो गया, लेफ्ट साइड में ये इलियक रीजन हो गया, इलियक क्रस्ट से या अम्लाइकम के बीच में लेफ्ट साइड में, ये यहाँ जो हिस्से में होते हैं यहाँ टैपिंग करते हैं तो सेफ रहता है, क्योंकि यहां से ज्यादा इंटेस्टाइन थोड़ा डीप रहता है, थोड़ा ऑर्गन वगैरह सेफ रहता है यहाँ पे। तो टाइपिंग करके जो पानी निकालेंगे एसाइटिस में, उसका फ्लूइड का सैंपल भेजेंगे। किसी तरीके की इंफेक्शन तो नहीं है या कार्सिनोमा कैंसर वगैरह तो नहीं है, उस हिसाब से किस तरीके का फ्लूइड है करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका जो है सीटी स्कैन या एमआरआई करके देखेंगे कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, लिवर का पोजीशन क्या है। ये हो गया। दूसरी चीज हम लोग करेंगे सीबीसी वगैरह करेंगे थोड़ा इंफेक्शन देखने के लिए, एलएफटी भी करेंगे लिवर सेल चेक करने के लिए। ठीक है, ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो गया। अब आते हैं, बताते हैं आपको, अगर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटिस हो रहा हो, ठीक है, अगर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटिस हो रहा हो तो क्या करेंगे, अल्कोहल बंद करेंगे। अल्कोहल बंद करेंगे, मैंने आपको बताया था अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है। नमक बंद करेंगे, साल्ट फ्री डाइट करेंगे। तीसरा नंबर हो गया हाई प्रोटीन डाइट करेंगे, प्रोटीन लेवल को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन आपको खाने से नहीं मिल रहा है तो आपको जीआरडी प्रोटीन पाउडर हो गया, बहुत सारे प्रोटीन पाउडर आते हैं जिसमें जीआरडी एक फेमस है, काफी मशहूर है, उसको 2 चम्मच लेना है दूध के साथ और सुबह शाम देना है। ठीक है। और चौथा नंबर हो गया डायूरेटिक यूज करना है। डायूरेटिक इसलिए यूज करते हैं, डायूरेटिक का मतलब होता है जो दवा देने की वजह से बार बार पेशाब हो, उसको डायूरेटिक बोलते हैं। तो डायूरेटिक में यूज करेंगे स्पाइरोनोलैक्टोन 100 mg ओडी, यानी मॉर्निंग में यूज करना है स्पाइरोनोलैक्टोन को। ठीक है। जो दूसरा नंबर आता है वो लाइसिक्स होता है। लाइसिक्स 40 mg ओडी यूज करना है। कभी जरूरत पड़ने पर दोपहर को भी एक डोज दे सकते हैं या हाफ डोज 20 मॉर्निंग में देते हैं, दोपहर को 20 देते हैं। लेकिन अगर मोटा मोटा सीधा पकड़े, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, तो लाइसिक्स आपको 40 mg सुबह में देना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने डायूरेटिक यूज किया, तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर डायूरेटिक यूज करने के बाद में होता क्या है कि सिंगल ड्रग यूज करने के बाद में आपका पोटेशियम लेवल कम हो जाता है। तो पोटेशियम लेवल अगर कम होता है तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो पोटेशियम अगर 7 दिन से ज्यादा डायूरेटिक यूज करते हैं, पेशाब होने वाली दवा, तो पोटेशियम लेवल कम होती है। तो पोटेशियम को बढ़ाने के लिए पोर्टक्लोर सिरप यूज करते हैं। सिरप पोर्टक्लोर POTCHLOR 3 टाइम यूज करते हैं, 1-1 चम्मच। ठीक है। जो पोटेशियम लॉसिंग डायूरेटिक रहता है, बहुत सारे डायूरेटिक है जो पोटेशियम लॉस नहीं करता है, तो अगर लाइसिक्स वगैरह देंगे तो पोटेशियम लॉस करता है, बाद में पोटेशियम के लिक्विड से कवर करना पड़ता है। अगर सिरोसिस हुआ है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हुआ, तो ये हमने देखा। अगर सिरोसिस है या लिवर अगर सिकुड़ रहा है, खराब हो रहा है, या फंक्शन उसके प्रॉपर से डेथ हो रहा है, खराब हो रहा है, तो क्या करें, टैबलेट या सिरप LIV52 यूज करेंगे, सिरप सॉर्बिलिन यूज करेंगे, TDS 2 चम्मच बिफोर मील, खाने से आधा घंटा पहले 3 टाइम, या टैबलेट एसेंशियल यूज करना है। 2 टैबलेट पिछले लेक्चर में हमने एसेंशियल बताया था, फास्फोलिपिड्स है जो कि लिवर सेल को रिजनरेट करने के काम में आता है। तो एसेंशियल को 2 टैबलेट को 3 टाइम दिन में। और चौथा नंबर हो गया टैबलेट सिलिकॉन 140 mg TDS यूज करना है। ठीक है। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है ये सब देने के बाद भी, तो आपको क्या करना है, टैपिंग करना है। सुई डाल के जो पानी है पेरिटोनियम में उसको निकालना है, लेकिन टैपिंग कोई एक्सपर्ट ही करेगा, कोई भी
आम आदमी कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर जिसको नहीं आता वो टाइपिंग कतई नहीं करेगा। पोर्टाकावा संट सर्जरी करेंगे, रिफर करेंगे सर्जन के पास, ये संट सर्जरी करेगा पोर्टाकावा का। तो आइए हम आपको टिप्स देते हैं, सिर्फ 2 टिप्स दे देंगे। रिपीट और लार्ज एसाइटिस लीड टू लिवर सेल फेल्योर। अगर बार बार रिपीट हो रहा है एसाइटिस या लार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो लिवर सेल फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या पेशेंट हिपैटिक कोमा में जा सकता है जिसकी वजह से लीवर फेल हो जाएगा और पेशेंट जो है, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको रिफर करना है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास में। अगर डायूरेटिक देने के बाद जो पेशाब होने वाली दवा है देने के बाद में सक्सेसफुल अगर थेरेपी हो रही है यानी काम कर रही है दवा, तो पेशेंट को आधा किलो वजन डेली घटाना होगा, तब जाके प्रॉपर डायूरेटिक का काम यानी पेशाब होने वाली दवा का काम जो है परफेक्ट होगा। अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।